लास्ट एपिसोड में एक मॉन्स्टर आता है जो उनसे बात करने लगता है। इससे एक पल के लिए माहौल में सन्नाटा सा छा जाता है। कैचअपमैन भी काफी हैरानी से अपने मन में कहता है ये बोल रहा है, लगता है ये जेनेट्रॉन है तो कैसे। और हाँ, अब तक इसकी मौजूदगी भी महसूस नहीं कर पाए। कौन है, नहीं वो क्या चीज है। इनह्यूमन कहता है तुम इस बात से काफी हैरान हो कि मैं बोल सकता हूँ, क्यों सिर्फ इसलिए कि मैं एक जेनेट्रॉन कहलाता हूँ। उन दोनों को साथ साथ रेड मॉन्स्टर भी काफी हैरान होता है। वो इनह्यूमन कहता है मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्या ऐसा है कि इंसान जेनेट्रॉन को नीची नजर से देखते हैं, फिर भी इस समय आप हमसे डरते हैं। तुम कितने उलझे हुए स्पीसीज हो। और अपने हाथों से ऑक्टोपस को उठा लेता है, जिससे लिम भी हैरान होता है और उसी को ही देख रहा होता है। इनह्यूमन अपने तरफ उसको बुलाते हुए कहता है तुम केवल वही देखते हो जो तुम देखना चाहते हो और उसी अंधविश्वास पे भरोसा करते हो। मॉन्स्टर काफी स्पीड से उसके तरफ जाने लगता है और इनह्यूमन कहता है तुमने खुद जेनेट्रॉन शब्द बनाया, क्या मजाक है। दूसरी तरफ दानियांग भी ये सब देखते हुए काफी हैरान होती है और कहती है उसने उसको अपनी ओर खींच लिया। मुझे यकीन है उसने किसी तरह की एबिलिटी यूज की थी और ये तो कपड़े भी पहन रहा है। ये पक्का जेनो है तो इसे कैसे समझे। नाकी तुम्हारा क्या। नाकी भी काफी उलझा हुआ नजर आ रहा होता। दानियांग कहती है नाकी, और अपने मन में कहती है उसे इस तरह कभी नहीं देखा। नाकी कहता है मुझे नहीं पता, ये एक जीनो है ये तो पक्का है, लेकिन कितना शॉकिंग है, मुझे भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है। कपड़े वो चीज मुझे अंदर तक परेशान कर देती है, ऐसा सोचकर ही डर लगता है। वो सच में किसी भी चीज से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है जितना हमने अब तक देखा है। व्हाइट हेयर वाला बहुत खतरनाक है, मैंने लंबे समय से इसे शक की निगाह से देखा है। ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग और अजीब इनह्यूमन है, फिर भी जो मुझे सबसे ज्यादा चौंका गया वो ये है कि वो खुद को दिखाकर इन्हें इतना हिम्मत करने की कोई वजह जरूर होगी। हमें तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है कि तुम हमारे लिए एक पोर्टल खोल दो, और अभी हम उन दोनों को खतरे में जाने नहीं दे सकते, इसलिए तैयार रहो कि जरूरत पड़ी तो तुरंत कार्रवाई कर सको। दानियांग कहती है लेकिन मैं नहीं जाना चाहती ना कि। इनह्यूमन ऑक्टोपस को जमीन पर फेंक देता है और उससे कहता है मुझे याद रखो, जवाब दो। लेकिन ऑक्टोपस कुछ बोल नहीं पाता और कैचअपमैन अपने मन में कहता है हवा में ही उस मॉन्स्टर को बाहर निकाल दिया। ये एक जेनो है और इसकी पावर है, ऐसा कोई हम में से पहले कभी नहीं देखा। और हाँ, अब तक हमने किसी को भी बोलते हुए भी नहीं देखा। ओ गॉड, इसका साइज देखो, ये आम इंसान से कम 3 गुना बड़ा लग रहा है। इनह्यूमन ऑक्टोपस से पूछता है क्या तुमने मेरी बात सुनी, क्या तुम्हें मेरा चेहरा याद है। मैं तीसरी बार नहीं पूछने वाला, लेकिन वो ऑक्टोपस घुर्राने लगता है, फिर चिल्लाते हुए शांत हो जाता है। इनह्यूमन कहता है क्या दर्द है। मोरिल ने मुझसे कहा था कि अब और किसी को मत मारो, लेकिन ये सच में मुश्किल साबित हो रहा है। और वो ऑक्टोपस के मुंह में अपने हाथ को डाल देता है और कहता है तुम दोनों के लिए इसे मुश्किल क्यों बनाना पड़ रहा है, जिससे लिम और कैचअपमैन दोनों को कुछ समझ में नहीं आता। इनह्यूमन ऑक्टोपस का दिल को बाहर निकालते हुए कहता है तुम्हारी क्रिम्सन दिल कहीं बेहतर काम आएगा, तुम हमारे फाइट में शामिल होने के लायक नहीं हो। अब दिल को पीछे को फेंकते हुए कहती है विनेसा, इसे संभाल कर रखना, जिसे वनीशा अपने मुंह में स्टोर कर लेती है। और इनह्यूमन कहता है इसकी बेवकूफी सच में हैरान कर देने वाली है, निकले गए लोग कितने अहंकारी हो सकते हैं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लिम उसे देखते हुए काफी स्पीड से आगे बढ़ता है, जिसे कैचअपमैन हैरान होता है और अपने मन में कहता है इतनी लापरवाही से आगे मत बढ़ो बच्चे। और वो भी काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए लिम के आगे जाके खड़ा हो जाता है और उससे कहता है हमें बिना प्लान के हमला नहीं करना चाहिए, वो कमीना है। लेकिन कैचअपमैन काफी हैरान होता है और कहता है ये बच्चा मुझ पर ही हमला करने का इरादा है। और वहाँ से जबरदस्त शॉक वेव निकलता है, इससे इनह्यूमन भी हैरान नजर आ रहा होता है, लेकिन उसके पंच को कैचअपमैन रोक लेता है और अपने मन में कहता है इसके साथ कुछ गड़बड़ है, जैसा कि मुझे शक था, वो पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर है। तभी लिम कैचअपमैन पे हावी हो जाता है और कैचअपमैन पूरी जान लगाते हुए अपना पकड़ बनाता है और कहता है आज बेवकूफों की कमी नहीं है जो रुकना नहीं जानते। और इनह्यूमन इससे और भी हैरान होता है, क्योंकि कैचअपमैन अपने पावर को अवेकिंग करते हुए कहता है लगता है मैं तुम सबको कुचल दूंगा। और लिम पे प्रेशर बनाते हुए कहता है कैचअपमैन कहता है उस लड़के के लिए जो थोड़ा खोया हुआ लगता है, और पंच बनाते हुए कहता है नीचे रहो। लिम के फेस वो जबरदस्त पंच मारता है, जिससे लिम काफी सारे टप्पा खाते हुए बिल्डिंग से टकराते हुए दूर जाके गिरता है और कहता है मैंने खुद तो कभी इतना पुश नहीं किया, बहुत लंबा समय हो गया, मुझे यकीन है तुम इस काम के लिए तैयार हो बिग मैन। इनह्यूमन कहता है क्यों नहीं, और कैचअपमैन काफी स्पीड से आगे बढ़ता है। इनह्यूमन कहता है क्या वो अपने पावर को अपने हाथों पे फोकस कर रहा है, और कैचअपमैन
काफी स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है और इनह्यूमन भी अपने हाथों में पावर को फोकस करते हुए कहता है, जितना मैं इसमें डूबना चाहता हूँ, ओला और प्रभा हमला इतने अहंकारी है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और काफी सारे मलबे से वो कैचअप मैन पे अटैक कर देता है, जिससे कैचअप मैन भी अपने जगह पे रुक जाता है और उसे ही देखने लगता है। और इनह्यूमन उन सभी मलबों को कैचअप मैन के ऊपर मारता है और कहता है अब लौटने का समय आ गया है मुरेलेस। लेकिन कैचअप मैन उस मलबे से काफी स्पीड से बाहर आता है और इनह्यूमन के काफी पास पहुंच जाता है। तभी वो अपने सामने देख के हैरान होता है क्योंकि वहाँ पे मैजिक सर्कल बनने लगता है। कैचअप मैन कहता कुछ तो है उसके पैरों के नीचे। तभी उसमें से एक जाइंट हैंड कैचअप मैन पे अटैक कर देता है और वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। इनह्यूमन कहता है विनेशा हम घर जा रहे हैं, जिससे विनेशा अपने मुंह को खोलने लगता है और ऊपर को और जाते हुए एक पोर्टल में बदल जाता है। इनह्यूमन जाते हुए कहता इम्प्रेसिव, मैं सच में तुम्हें वहाँ मार डालना चाहता था पर तुम्हें खत्म करने में कामयाब नहीं हो पाया और न ही कोई और जोर का अटैक कर पाया। मैंने तुम्हें बहुत कम आका कैचअप मैन। ये मुलाकात सच में बहुत सीखने वाली थी, लेकिन अगली बार जब हम मिलेंगे मुझे दुख है कहने में वो तुम्हारी आखिरी मुलाकात होगी। और इनह्यूमन वीनस के अंदर चला जाता है और दूसरी तरफ से नीचे को और गिरने लगता है, जहाँ पे हम एक समुद्र को देखते हैं और वो समुद्र में लैंड करता है और वो नीचे को और जाने लगते हैं और हमें बताया जाता है 2012 और कोई कहता है लो फ्रीक्वेंसी कंडीशन है, अब सबमर्सिबल ड्रोन भेज रहे हैं। तो एक कहता अरे यार आज द इनविंसिबल कैचअप मैन का पहला एपिसोड आ रहा है और मैं मिस कर दूंगा। ये मैट दिन की नई हिट सीरीज है, पक्की हिट होगी। एक कहता 289 फीट पार कर रहे हैं, आसपास कोई पेशवी सोनार सिग्नल नहीं, हमारे कोऑर्डिनेट पे नजर रखे। एक कहता यस सर और हम सबमरीन को देखते हैं और कहते हैं करंट कैसा है। तो दूसरा कहता ऑफसेट करंट हल्की है, करीब 1.2 नोट, सब ठीक है। दूसरा कहता आगे बढ़े तो तुरंत पीछे हट जाना समझे। एक कहता सती लेयर के पार जा रहे हैं। एक कहता डूर हेल 2 मिड डेप्थ जोन में एंट्री कर रहे हैं। एक कहता आज कुछ ज्यादा ही अंधेरा लग रहा है ना। दूसरा कहता हाँ ये मुझे डर सा दे रहा है। तो एक कहता 951 फीट पार कर रहे हैं। दूसरा कहता डरावनी कुछ भी नहीं है समझे, ये तो उल्टा उत्साह बढ़ने वाला है। पेंडेरा का बॉक्स भी हमेशा अंधेरा रहता है, तब तक आप उसे नहीं खोलते। पहला वाला हैरानी से कहता पेंडेरा बॉक्स, खैर मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता इतनी बार खाली हाथ लौटने के बाद। दूसरा कहता खैर आज एक नया दिन है और किस्मत उसके साथ है जो हार नहीं मानते। तीसरा कहता 1115 फीट। पहला कहता ड्रोन अपनी लिमिट तक पहुंच रही है, पेट्रोल मोड स्विच कर रहे हैं। दूसरे कहता लेकिन मैं समझता हूँ ये कहना झूठ नहीं होगा कि मैं ठगा नहीं हूँ, सिर्फ नतीजे मत देखो जैक, सच्चा खोज मतलब कई नई चीजें देखना नहीं है, मतलब नई चीजें नई तरीके से देखना, यात्रा ही असली इनाम है। तो एक कहता 1312 फीट नीचे, मैं नीचे से सिग्नल महसूस कर रही हूँ, लगता है हम जमीन के पास है। एक कहता अच्छा धीरे उतारे, समझ गया, स्पीड 8.64 नोट्स, धारा भी ठीक है सर। तो दूसरा कहता अच्छे कैमरे चालू करो और नीचे पहुँचते ही जूम मोड चालू करो। और एक बंदा अपने मन में कहता क्या मैं कुछ देख रहा हूँ, सामने की लाइट पूरा है क्या। तो एक कहता सर गेज 55 पर है और बढ़ा दूं क्या। वो कहता हाँ, और वो लाइट को ऑन करते हैं और वो लाइट से देखते हुए काफी हैरान नजर आ रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पे और भी काफी सारे शिप के टूटे हुए मलबे होते हैं, जिसको काफी हैरानी से कहते हैं ये क्या है ये सब कैप्टन। सोनार की सिग्नल जो समुद्र तल से लौट रही है वो सिर्फ DRU-L2 के सोनार के 90 हिस्से हैं, उम्मीद से बहुत कम। दूसरा कहता क्या तुमने दोबारा चेक किया। वो कहती है हाँ सर, और अपने मन में कहता वापसी सिग्नल सिर्फ 90 हिस्सा है, सोनिक ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा है और वो सारे टूटे जहाज और हवाई जहाज, इस सब से उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। डेरन जैक वो दोनों कहते हैं हाँ स्कीप कहता मैं महसूस कर सकता हूँ कि नीचे कुछ है, ड्रोन को वापस लाओ। और डेरन इस ट्रैक की पहचान करो जहाँ से साउंड वेव सबसे तेज गुजरती है। रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करते हुए कहते हैं अक्टूबर 2, 2012 DRU-L2S 72वीं खोज लागू लॉन्च है और गहराई 3577 और 1417 फीट, खोलने का काम शुरू हो रहा है। एक कहता है अभी सर। वो कहता है बिल्कुल, अब या कभी नहीं, अपना गेम बेला फेस दिखाओ। और हो सकता है मैं जल्दी बोल रहा हूँ लेकिन मुझे लगता है हमने उसे ढूंढ लिया, पेंडेरा बॉक्स।